छूटे हाय ना छूटे अकड़ावे संसार मने पण माया ना छूटे हाय ना छूटे हूँ जानू छू के आ संध्या घड़ी बे घड़ी माँ विखराई जैसे मन गमता रंगों ने बदले अंधारा श्याम थई जासे अंधारा श्याम थई जासे तो ये शाश्वत ज्योत जगावाना पोकारो हृदय मां ना उठे हरे ना उठे अकड़ावे आ संसार मने पण माया ना छूटे हरे ना छूटे अकड़ावे आ भगवती शुक्र उदायन राजा अधिकार। उदायन राजा द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से खुद के भीतर में समस्त उदय भाव से जो आत्मा ऊपर उठ गई, जहाँ तक उदय भाव के साथ जीव एक रूप है, तहाँ तक जीव को बोधि सम्यक दर्शन पाना संभवित नहीं है। उदय रहेगा, लेकिन उदय से ऊपर उठना है। ऊपर उठना मीनिंग जो अनुकूलता प्रतिकूलता साता जो है वो अपने को फील नहीं होना। शरीर भी रहेगा, संपत्ति संतति जो है, जो व्यक्ति के पास जो अवस्था है वो रहेगा, लेकिन व्यक्ति को फील नहीं होगा ये उदय से ऊपर उठ गया। और उदय से जो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो सम्यक दर्शन बोधि क्षणों में अनुभव हो जाता है। घंटों तो बहुत समय अपने जीवन में व्यतीत किया, लेकिन वर्तमान में जीव कभी जिया नहीं। और वर्तमान में जीना उस व्यक्ति के भीतर में संवर और निजरा। सम्यक दर्शन न हो तो सम्यक दर्शन जीव को प्राप्त हो जाता है। और जो क्षयोपशम उपशम रूप अवस्था है और उदय से व्यक्ति वर्तमान में पूर्ण रूप से जो ऊपर उठ गया तो व्यक्ति को क्षय तक पहुंच जाता है। वर्तमान पुरुषार्थ जो नहीं होगा तो ये बोधि, ये सम्यक दर्शन, भेद ज्ञान व्यक्ति को कैसे होगा? ये तो इतना अनंत काल से ये रूटीन, ये मान्यता, ये आदत ये चल रहा है। और उदय भी सतत 24 घंटा हर जीव को चल रहा है। उसी से कैसे बाहर आए, ऊपर कैसे उठे? जो व्यक्ति के पास वर्तमान पुरुषार्थ जागरण साक्षी भाव, ये जागरण साक्षी भाव के बिना व्यक्ति कभी उसी से ऊपर नहीं उठ सकता। और ऊपर नहीं उठेगा तहाँ तक द्वंद्व चलता है, राग द्वेष। ये राग द्वेष का द्वंद्व जहाँ तक है तहाँ तक बुद्ध भावी अपना मन में विचार चलता है, सतत चलता है। वो विचार राग द्वेष से ही चलता है। राग द्वेष ही भाव कर्म है। वो जहाँ तक रहेगा तहाँ तक मिथ्यात्व इतना पुष्ट बनेगा, इतना पुष्ट बनेगा कि कभी वो मिथ्यात्व की ग्रंथि खुले ऐसी कोई संभावना नहीं। ये ग्रंथि को जो अपने खोलना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में जीना। कोई व्यक्ति कपड़ा को सोई दूरा लेकर, धागा लेकर सांध रहा है, उसमें धागा को गांठ हो गई तो खींचेगा तो जल्दी निकलेगा। धागा को गांठ हो गई तो कैसे खोलना?
जहां तक वो गांठ रहेगी तहां तक चाहे इतना खींचे तो कपड़ा से पार नहीं निकलेगा। वो गांठ व्यक्ति को इतनी धीरज से, इतनी समता से, इतना कंसंट्रेशन से कि गांठ कैसे हो गई है वो देखेगा बराबर सूक्ष्म दृष्टि से, तब व्यक्ति को मालूम होगा कि गांठ कैसे खुले। कितनी समता उसमें, उतावलापना हो तो और खींचते रहे तो वो सोचता गांठ निकल जाएगा। जितना खींचेगा इतनी गांठ कैसा होता है, मजबूत हो जाती। ये गांठ को जो व्यक्ति को खोलना है तो खींचना नहीं है, देखना है कि वो गांठ हुई कैसे। और फिर व्यक्ति वही सोई से इतना धागा बिल्कुल पतला होने से गांठ भी इतनी छोटी हो गई है तो फिर कपड़ा की पार नहीं निकलती। तो सोई की नोक से व्यक्ति को देखने में थोड़ी तकलीफ होती है तो दूसरों को देता है कि भाई मुझे देखने में नहीं आता है, खोल दो। जो काट देवे तो धागा वेस्टेज जाए तो वो भी नहीं करना है। गांठ खोलना है तो गांठ खोलने के लिए व्यक्ति को कितनी समता, धीरज चाहिए। ये अपनी भीतर ये मिथ्यात्व की ग्रंथि, ये गांठ अनंत काल से है तो हम दिन रात खींच रहे हैं। दिन रात 24 घंटा अपना काम खींचने का है। समता धीरज के साथ व्यक्ति जहां तक नहीं रहेगा, समता धीरज के साथ नहीं जिएगा, तहां तक वो गांठ देखने में भी नहीं आएगी। और ये गांठ बाहर में नहीं है, ये गांठ अपने भीतर है और ये गांठ अपने को देखने में भी नहीं आती। हाँ, देखना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में इतना समता और धीरज, इतना जागरण साक्षी भाव व्यक्ति को जो तेज हो जाएगा तो व्यक्ति को वो महसूस होगा। देखना मीनिंग महसूस होना। जैसे अपने पैर में, पेट में कुछ ऐसा लगता है तो हाथ फिराते हैं तो व्यक्ति को वो छूता है कि हाँ यहाँ कुछ है। कोई पेट में दर्द होता है तो अपने मालूम होता है गैस से एक गांठ जैसा हो जाता है तो व्यक्ति को हाथ फिराने से व्यक्ति को मालूम होता है कि हाँ यहाँ पर कुछ है। ऐसे व्यक्ति जो जागेगा, इतना जागरण तेज होगा तो अपने को भी महसूस होगा कि हाँ अपनी भीतर मिथ्यात्व की ग्रंथि है। और ये राग द्वेष बुद्ध भावी, विचार बुद्ध भावी, जितना विचार अपनी भीतर चलेगा इतनी गांठ खींच रहा है, इतनी ग्रंथि मजबूत हो रही है। जहां तक हम वर्तमान में टिकेगा नहीं, वर्तमान में जिएगा नहीं, तहां तक एक गांठ खुलना कभी संभवित नहीं है। अपनी बनाई है गांठ, अपनी बेहोशी से हुई है गांठ, पर अपने को ही खोलना है। और एक गांठ खुलेगी व्यक्ति के भीतर होश प्रकट होने से। होश के बिना, जागरण साक्षी भाव के बिना ये भीतर की ग्रंथि खुले ऐसी कोई संभावना नहीं है। जैसे वो सोई की नोक से धीरे धीरे व्यक्ति वो एकदम पोचा बनाता है, फिर धीरे से नाखून हो तो व्यक्ति पकड़कर धीरे से खींच लेता तो ग्रंथि खुल जाती। ऐसे यहाँ तो इतनी समता, धीरज, इतना कंसंट्रेशन, इतना व्यक्ति के जागरण, इतना जागरण तेज होगा तो ये काम होगा। ये जागरण साक्षी भाव के बिना ये भीतर की ग्रंथि कभी खुले ऐसी कोई संभावना नहीं। कैसे खुले? खोलने का जो साधन है अपने पास जागरण साक्षी भाव तो है नहीं, तो खुले कैसे? हुई है कैसे? बेहोशी से। तो होश प्रकट हो तो व्यक्ति को पहला महसूस होगा हाँ अपनी भीतर हमने माना है, पढ़ा है, सुना है, लेकिन महसूस नहीं हुआ है। महसूस तो व्यक्ति को तभी होता है इस क्वालिटी का जागरण व्यक्ति की भीतर जो प्रकट हो तो व्यक्ति को देखने में आता है। देखना मीनिंग महसूस होता है। आंख से तो देखने में आएगा नहीं, विचार जा रहा है, राग द्वेष जा रहा है, कर्म जा रहा है, सतत अपने को आंख से देखने में नहीं आता। लेकिन बुखार है तो ऐसे व्यक्ति को भी मालूम होता है
महसूस, हाँ बुखार है। दूसरा कोई छूता है तो मालूम होता कि हाँ बुखार है। कैसे? छूने से शरीर गर्म लगता है, से हमने को मालूम होता है कि हाँ बुखार है। ऐसे अपने को जो भीतर में जागरण प्रकट होगा तो अपने को महसूस होगा कि हाँ ग्रंथि तो है। वो ग्रंथि फिर कैसे खुले? तो व्यक्ति के भीतर में इतना तेज जागरण, तभी व्यक्ति की ग्रंथि खुल जाएगी। खुलने के लिए कोई हाथ पैर आंख मन बुद्धि किसी की जरूरत नहीं। वो हाथ पैर मन बुद्धि बेहोशी से लगाकर तो गांठ बनाई है। गांठ बनाने में मन बुद्धि शरीर सब सहयोगी हुआ, लेकिन खोलने में मन बुद्धि शरीर कोई सहयोगी नहीं है। वहां पर तो अपना उपयोग भीतर में झकझोर जो हो तो ये काम अपना आसानी से हो जाएगा और व्यक्ति इतना आराम से वो ग्रंथि खुल जाएगा, खुलेगा, वो भी व्यक्ति को महसूस होगा क्या अभी ग्रंथि खुल गई। अपने आंख में कचरा पड़ा, जा रहा है व्यक्ति, रास्ता पर चल रहा है, हवा चली और कचरा आंख में आया, कैसे आंख बंद हो जाती है? बंद करना होता है, हो जाती है। देखो, और जहां तक ये कचरा नहीं निकलेगा तहां तक व्यक्ति को अंदर में कुछ खटकता है, अंदर में कुछ छूता है। देखो आंख में कचरा पड़ा, आंख नहीं देखती है, आंख दूसरों को देखती है। दूर की चीज आंख देखती है, आंख में आई हुई चीज आंख नहीं देखती। आंख के साथ एक रूप हो गया, आंख नहीं देखेगी। तो ऐसे हमारा उपयोग राग द्वेष के साथ एक रूप हो गया है, इसलिए अपना भीतर का देखने का बंद हो गया है। वो अलग करना है, वो अलग होना। ये अलग कैसे हो? तो कि जागरण साक्षी भाव से। उसके बिना वो उदय भाव से व्यक्ति कभी बाहर आए ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो हमारे भीतर 24 घंटा जो जागरण साक्षी भाव व्यक्ति के भीतर सतत जो चले तो व्यक्ति जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएगा। वो बेहोशी से हुआ है, होश प्रकट होते ही चला जाएगा। वो काम अपना है, निजी काम है और अपने से होने वाला है, उसमें उतावलापना काम नहीं करेगा। इतनी समता, इतनी धीरज व्यक्ति में जो प्रकट हो, लेकिन समता धीरज कैसे आए? जागरण साक्षी भाव तो आए। जागरण साक्षी भाव के बिना थोपी हुई कोई चीज नहीं रहेगी। कोई थोप दिया, क्षमा बोलो, शांति बोलो, कुछ भी आपने थोप दिया तो वो कहां तक रहेगा? कोई भी चीज थोपी हुई तो कहां तक रहेगी, कहां तक चलेगी? जहां तक वो नियमित नहीं है तहां तक। नियमित आया तो सब फुटबॉल एक क्षण में, लेकिन जागरण साक्षी भाव हो तो व्यक्ति के भीतर में नियमित आने पर निखार पाता है। नियमित आने पर वो सारी चीज अनुभव, अपनी निजी अनुभव व्यक्ति को होता। पेश किया हुआ, थोपा हुआ आदत, मान्यता, रूटीन से कुछ भी किया, एक नियमित आया तो सब ब्रेनोस एक क्षण में सब साफ कर देता। एक चीज नहीं रहती है, ये हर व्यक्ति का ये अनुभव है। तो निमित्त के अभाव में जो हमारी अवस्था है वो अपनी नेचुरली अवस्था नहीं है। नेचुरली अवस्था का अनुभव करना हो तो व्यक्ति को जागरण साक्षी भाव, जिसके भीतर इस क्वालिटी का जागरण साक्षी भाव जो प्रकट हो जाएगा तो व्यक्ति को ये स्वयं की अवस्था अनुभव में आ जाएगी और ग्रंथि व्यक्ति की खुल जाएगी। तो ये वर्तमान में अपने को जन्म मिला है ये ग्रंथि खोलने के लिए। ग्रंथि को मजबूत बनाना नहीं है, खींचना नहीं है। खींचातानी करेगा तो मजबूत। कोई भी घटना को खींचातानी किया, अपनी भीतर ग्रंथि मजबूत ऐसी, तो हमारा काम 24 घंटा ये साधनों से ग्रंथि हम मजबूत कर रहे हैं। कैसे खोले? जागरण साक्षी भाव ये अपने भीतर जो प्रकट हुआ तो सचमुच ये ग्रंथि खोलने के लिए व्यक्ति की इतनी ताकत, इतना जागरण साक्षी, खोलना नहीं रहेगा, जल जाएगी। ऐसा खोलने में तो थोड़ा समय लगता है, जागरण ऐसा तेज हुआ जल जाता है। कर्म की सब ग्रंथियों, लेकिन पहली सबसे बड़ी ग्रंथि जो हो
वो मिथ्यात्व की ग्रंथि है। ये ग्रंथि खोलने के लिए व्यक्ति को वर्तमान में इस क्वालिटी का जागरण साक्षी भाव जो व्यक्ति के भीतर होगा, तो ये खुलते ही संवर निजरा क्षण क्षण पर जो आश्रव आ रहा था, क्षण क्षण पर संवर निजरा, जल्दी से जल्दी व्यक्ति एक उदय भाव से ऊपर उड़ जाएगा और सारा उदय से ऊपर उड़ गया तो आत्मा का असली जो स्वरूप है पूर्ण, वो अनुभव में आ जाएगा। संवर ते धर्म छे। જ્યારે આત્મા નિર્વિકલ્પ દશા પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે જીવની પર્યાયમાં સંવર થાય। जब हम वर्तमान में निर्विकल्प होते हैं तो संवर शुरू हो गया, नया कर्म आना बंद हो गया। खींचने वाला जो तत्व था वो क्यों कट गई। भूत ऐसे भावी वर्तमान में निर्विकल्प, वर्तमान इतनी निर्मलता पवित्रता वर्तमान में होगी कि व्यक्ति को उसमें ऐसा डूब जाएगा तो व्यक्ति का कोई मन बुद्धि तो वहां पर है नहीं। वर्तमान जो है वहाँ मन बुद्धि नहीं है, मन बुद्धि नहीं है तो राग द्वेष नहीं, राग द्वेष नहीं तो वर्तमान निर्मलता, ऐसी पवित्रता व्यक्ति के भीतर में, उसका नाम है संवर। संवर होता है, संवर का फल है निजरा। संवर वर्तमान में होता है, संवर के बिना निजरा 3 काल में कभी होगा नहीं। तो संवर है वर्तमान का, और वर्तमान में संवर तभी होता है वर्तमान व्यक्ति निर्विकल्प, जितनी क्षणों टिकेगी इतने क्षण संवर। विकल्प चालू हो गया, बंध, आश्रव, आश्रव चालू। आश्रव को रुकना हो तो वर्तमान निर्विकल्प होना है। निर्विकल्प व्यक्ति हो गया तो आश्रव रुक गया, आश्रव से बाहर आ गया तो संवर, संवर तो निजरा। तो नया कर्म नहीं आना, उसका नाम संवर। पुराना जो जा रहा है उसका नाम है निजरा। तो ये सकाम निजरा। अकाम निजरा यानी शुभ भाव, शुभ भाव यानी पुण्य कर्म बंद। शुभ कर्म, पुण्य यानी शुभ कर्म, पाप यानी अशुभ कर्म। कर्म है बैलेंस में ता तक जीव को जन्म रहेगा, और कर्म बैलेंस में खत्म, जन्म का कारण खत्म। जन्म होवे कैसे, तो ये वर्तमान संवर, ये संवर और निजरा अपना स्वभाव है। ये स्वभाव में तभी स्थिर होता है जब निर्विकल्प होता है तभी। જ્યારે આત્મા નિર્વિકલ્પ દશા પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે જીવની પર્યાયમાં સંવર થાય છે। वर्तमान पर्याय संवर रूप हो गई। सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन भी श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है, संवर भी स्वभाव गुण की निर्मल पर्याय है। तो ये निर्मल पर्याय जब होती है तो नया कर्म नहीं होता है, पुराना खत्म। समकित विना संवर थाय नहीं। समकित संवर विना मिथ्यात्व आश्रव 3 काल में जाए नहीं। समकित कोई संवर, मिथ्यात्व कोई आश्रव। समकित के बिना, सम्यक दर्शन के बिना संवर 3 काल में कभी होता नहीं, होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। जो संवर बनाना हो, संवर में रहना हो तो हम वर्तमान में निर्विकल्प हो जाए। निर्विकल्प हो गया तो उसका परिणाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये अपनी चीज जो है आत्मा की, वो अपने को अनुभव में आ जाएगी बस। समकित संवर बिना मिथ्यात्व आश्रव 3 काल में जाए नहीं। अनादिना संसाરના વિકારી ભાવો મિથ્યાત્વ રૂપ આશ્રવમાં પડ્યા છે। અનંત કાળ से विकारी અને राग द्वेष वो चारित्र मोह है, और राग द्वेष वो विकार है, राग द्वेष वो बंध है, राग द्वेषी मण है, मैल है, दोष है। ये भाव कर्म है। ये भाव कर्म ही हम बंद कर सकते हैं। द्रव्य कर्म सहज बंद हो जाता है। द्रव्य कर्म बंद तभी होगा जब व्यक्ति के वर्तमान में राग द्वेष खत्म, बंद हो गया, नया कर्म बंद। नया कर्म तब तक होगा सूक्ष्म निगोद का जीव एक श्वासोश्वास में 17.5 भव होता है, वो जीव भी, उसको भी कर्म होता है। राग द्वेष जहां तक है तहां तक कर्म होगा, वो निश्चित है। राग द्वेष से मुक्त हो गया, प्रवृत्ति रहेगी, कर्म नहीं रहेगी। प्रवृत्ति हो या न हो, लेकिन राग द्वेष से व्यक्ति जो मुक्त होता है तो कर्म से मुक्ति।
મિથ્યાત્વ રૂપ આશ્રવ ટળી જાય તો સંકિત પ્રાપ્ત થાય. અનંત દુઃખનું મૂળ કારણ જો કોઈ હોય તો તે મિથ્યાત્વ છે. अनंत दुख का जो मेन मूल कारण जो हो तो वो है मिथ्यात्व. मिथ्यात्व ये भ्रांति है, मिथ्यात्व ये मान्यता है. जिसमें जो नहीं है ऐसा मानना उसका नाम है मिथ्या. नहीं है फिर मानना मिथ्यात्व. मिथ्यात्व कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, कोई काल नहीं है. मिथ्यात्व व्यक्ति की मान्यता, मान्यताओं के जिसमें जो नहीं है उसमें वो मानना. व्यक्ति मानता कि शरीरों में चाहे इतना माने चाहे इतना रटे, लेकिन शरीर शरीर पर है, शरीर पुद्गल है. शरीर और आत्मा दोनों साथ में है, लेकिन शरीर वो आत्मा नहीं है, आत्मा वो शरीर नहीं. शरीरों में इसी मान्यता व्यक्ति की जहां तक रहेगी तहां तक ये मिथ्यात्व सलामत है. तो शरीरों में नहीं, कब मालूम होगा क्या करना आया क्या छोड़ना आया. जो करना है तो कभी किया नहीं, सम्यक दर्शन होए कैसे. सही प्रयास तो जीव ने कभी किया नहीं. तो ये जिसमें जो नहीं है उसमें वो मानना. शरीर शरीर है, शरीर पुद्गल है, और लेकिन ये भाव, ये मैंने सुना, ये मैंने पढ़ा, ये मैंने माना, लेकिन जो अनुभव होता है तब व्यक्ति शरीर के साथ है और शरीर एक साधन है, ऐसा व्यक्ति को महसूस हो जाता है. फिर शरीर का लगाव छूट गया. तो सबसे बड़ा लगाव जीव मात्र को शरीर का. इसलिए सबसे बड़ा आश्रव सतत 24 घंटा चलता है. तो शरीर तो साथ में रहता है, और शरीरों में ऐसी दृढ़ मान्यता व्यक्ति की वर्तमान में चल रही है. ये मान्यता जहां तक चलेगी तहां तक व्यक्ति ये मान्यता से मुक्त तभी होगा जब अनुभव हो गया. वर्तमान में व्यक्ति को अनुभव हो गया तो व्यक्ति उसी से मुक्त हो गया. દુઃખનું મૂળ કારણ જો કોઈ હોય તો તે મિથ્યાત્વ છે. અનંત સુખનું મૂળ કારણ જો કોઈ હોય તો સમ્યક દર્શન છે. दुख का कारण मिथ्यात्व, भ्रांति, मान्यता. सुख का कारण सम्यक दर्शन. देखो वहां वस्तु व्यक्ति साधन की बात नहीं किया. वस्तु व्यक्ति साधन जो है तो सब बाहर का है, तो उदय भाव है. ये शरीर भी उदय भाव से अपने को मिला है, और ये शरीर कभी अपना होता नहीं, होगा नहीं, हो ही नहीं सकता. चाहे व्यक्ति रटे पकड़ने की भावना रखे तो भी ये शरीर अपना रहेगा नहीं, अपना सुनता नहीं, अपना मालिक की भाव भी स्वीकारता नहीं. अभी भी एक क्षण पर ये शरीर अपना मालिक की भाव नहीं स्वीकारता. एक क्षण में बिगड़ जाता है, और व्यक्ति को लगा है तो व्यक्ति बैठ जाता है. ये शरीर वर्तमान में भी अपना नहीं है, अपनी बात सुनता नहीं. हम मानते कि मैं शरीर, बस कोई भ्रांति. अपने को तो भ्रांति से ऊपर उठना है कि शरीर शरीर है, शरीर का काम शरीर कर रहा है, और होता है अपने करने से नहीं. देखो बचपन, युवानी और बुढ़ापा वो व्यक्ति कोई करता है, व्यक्ति से होता है. तो क्यों होता है? बचपन, युवानी और बुढ़ापा, तीन अवस्था वो कौन करता है, कैसे होता है? और हर जीवों को यह अवस्था है, कैसे? व्यक्ति तो करता नहीं. जो व्यक्ति करता हो तो बुढ़ापा आना दे. बुढ़ापा तो चाहता नहीं, हरदम युवान रहे. जो खुद की चलती हो और खुद जो बना सकता है तो व्यक्ति कभी बूढ़ा होता ही नहीं, और खुद की चलती तो मरना ही नहीं. लेकिन बचपन, युवानी और बुढ़ापा जो है वो शरीर का धर्म है. ये शरीर के धर्म से वो चल रहा है. शरीर पुद्गल है तो पुद्गल का स्वभाव है प्रतिक्षण बदलना, तो बदल रहा है. हम बदलना नहीं देना मांगता है तो फिर तो बदल रहा है. तो क्या करें? बुढ़ापा कोई जीव नहीं चाहता है. मनुष्य नहीं, देव नहीं, प्राणी नहीं, कोई जीव बुढ़ापा नहीं चाहता, बुढ़ापा जाता है. ये पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल का गुण धर्म है प्रतिक्षण बदलना. ये बोध अपने को तभी होता है जब व्यक्ति को सम्यक दर्शन होता है. तभी
बालादि वही तरणनु ज्ञान एक ने था। ये तीन अवस्था जो है वो शरीर की है, ये पुद्गल की है, मैं उसको जानने वाला हूँ। तीन अवस्था का ज्ञान करने वाला आत्मा है। वो इस शरीर में, शरीर वो मंदिर है, शरीर के भीतर एक परमात्मा विराजमान है, उसको वो मालूम है क्या तीन अवस्था हुई, मेरी नहीं, मैं तो देखता हूँ ये शरीर की अवस्था हुई, तो दुख नहीं होता है। मैं शरीर, दुख ही दुख। देखो भ्रांति आ गई, भ्रांति ने पकड़ लिया, मन बुद्धि इंद्रियों सब उसको अधीन हो जाता है एक क्षण में। ऐसी है ये मिथ्यात्व की भ्रांति। वो भ्रांति से व्यक्ति जहां तक बाहर नहीं आएगा तहां तक ये अवस्था अपनी मान्यता चलेगी। तो अजीव को जीव मानना मिथ्यात्व। ये शरीर अजीव है, पुद्गल है, तो अजीव को जीव मानना, जीव को अजीव मानना, आया क्या? देखो मान्यता। मिथ्या तो एक मान्यता ही है, और ये मान्यता व्यक्ति बोलता कि मैं जो जानता हूं मैं मानता हूं बराबर, दूसरा मानता है गलत। फिर ये झगड़ा, ये घर्षण जो होता है सब क्षेत्र में, वो मान्यताओं से ही होता है। मान्यता खत्म तो व्यक्ति को कोई घर्षण का निमित्त आएगा, निमित्त काम नहीं करेगा। निमित्त को अधीन व्यक्ति नहीं होगा तो निमित्त फेल हो जाएगा और कर्म खत्म हो जाएगा। एक काम अपना है और एक काम अपने से वर्तमान में होगा। तो संकित और सुख, मिथ्यात्व दुख। नहीं वस्तु, नहीं व्यक्ति, नहीं क्षेत्र, नहीं कुछ लेना नहीं देना, जहां पर है वहां पर सुख ही सुख। सम्यक दर्शन हो तो, और जो सम्यक दर्शन नहीं हो तो देवलोक में देव और इंद्र भी दुखी। क्या समझना? और पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट हो, 12 चक्रवर्ती हुआ, उसमें 10 ये भेद ज्ञान हो गया, मिथ्यात्व से ऊपर उठ गया, मुक्ति निर्वाण। 12 से 10 चक्रवर्ती की मुक्ति हो गई। शुभम और ब्रह्मदत्त, वो दोनों ये अवस्था में खुज गया, डूब गया, अभी 7वीं नरक पर है। क्या समझना? इतना वैभव, इतना सब कुछ होने पर भी 10 की मुक्ति निर्वाण हो गया। तो ये 12 में 10 की मुक्ति, तो ये व्यक्ति को भेद ज्ञान हो गया, तो उसको एक क्षण में सारा उदय भाव से ऊपर उठ गया, तो संसार खत्म हो गया। चक्रवर्ती भरत देखो कैसा, इक्ष्वाकु कुल, भगवान ऋषभ, उसका बेटा चक्रवर्ती भरत, ऐसा भुवन में केवल ज्ञान हो। राज्यसभा में जाने के लिए तैयार हो रहा था। अरीसा भुवन एक बहुत बड़ा अरीसा भुवन था, चारों ओर अलग अलग अरीसा, ऐसे घूमकर देखना नहीं पड़ता, पीछे का आगे, आगे का पीछे, साइड का सब देखने में आता, जहां खड़ा है वहां पर। वस्त्र अलंकार ऐसे सज हुआ, अरीसा में देख रहा है कि हाँ अभी बराबर ये शरीर। एक अंगुली से अंगूठी सरक गई, नीचे गिर गई। देखो, जो व्यक्ति को शरीर वो मैं नहीं हूं, ऐसा जिसको हर हालत में, हर संयोग में जो लक्ष्य रहता है, वो व्यक्ति ऐसा निमित्त आने पर कहां चला जाता है, कैसे छलांग लग जाती। ये शरीर की शोभा वस्त्र और अलंकार से है, आत्मा की शोभा कैसी से है? अंगूठी गिर गई, देखिए अंगुली अच्छी नहीं लगती थी, तो शरीर की शोभा वस्त्र और एक नूर आदमी, 1000 नूर नखरा, कैसा कैसा होता है और कैसे कैसी अवस्थाएं होती है। तो ये वस्त्रों और अलंकार से शरीर की शोभा होती है, आत्मा की शोभा किसी से? देखो ये सम्यक दर्शनीय आत्मा ऐसा एक छोटा निमित्त में भी कहां पहुंच जाता है, कैसे उसकी दृष्टि, कैसे उसका भीतर में एक अवस्था। ये शरीर की शोभा पर से है, वस्त्र अलंकार, आत्मा की शोभा किसी से होती। तो ऐसा वो डूबा, ये निमित्त पाकर ऐसा वो डूबा, ऐसा डूबा कि ये शरीर तो अनित्य है, मैं देख रहा हूं ना, तो ये अनित्य की शोभा में बढ़ा रहा हूं कि आत्मा की शोभा बढ़ाना है? आत्मा की शोभा सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, ये आत्मा की शोभा है, आत्मा की अपूर्व चीज है। और ये अनुभव जहां तक नहीं होगा तहां तक शरीर
तो देखो यौवन होता है तहाँ तक शरीर कैसा रहता है, बुढ़ापा आ गया शरीर को तो शरीर कैसा हो जाता है। ये शरीर है ना, कैसा बदल गया, कितना बदल गया। तो ये शरीर तो प्रतिक्षण बदलने का स्वभाव वाला अनित्य, उस शरीर की शोभा हरदम रहने वाली नहीं है। आत्मा की शोभा कैसे है? वो वहां पहुंच गया, भीतर में डूब गया, वहीं खड़ा है। दूसरे जो लोग हैं उसके पीछे खड़ा है कि वो तो सम्राट, उसको तो बुलाना नहीं, वो बोले वो करना, अपने बीच में आना नहीं। वो लोग भी खड़े हैं, देखो वही जगह पर दूसरे लोग भी खड़े हैं, वो भी खड़ा था। अरिषा भुवन था, लेकिन वो व्यक्ति कैसा डूबा, कैसा हुआ? ये शरीर अनित्य है, ऐसा उसको पूर्ण बोध हो गया, और ये बोध होते ही डूबा। तो ऐसा डूबा निर्विकल्प। निर्विकल्प तो कैसी? 48 मिनट कंटिन्यूस अरिषा भुवन में। कैसा? साहिक संकित तो उसको था ही। वहां पर घाती कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी और अंतरा, ये 4 घाती कर्म है। ये 4 घाती कर्म का सीधा डायरेक्ट संबंध है आत्मा के साथ। 4 अघाती कर्म का संबंध है शरीर के साथ। वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये 4 का संबंध शरीर के साथ है। 4 का संबंध सीधा डायरेक्ट आत्मा के साथ है। घाती कर्म, आत्मा का गुणों, उसमें भी भाव प्राण, 4 भाव प्राण। ये 4 घाती कर्म आत्मा का 4 भाव प्राण की प्रतीक्षा हिंसा हो रही है। पहला है मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व जहां तक रहेगा तहां तक भाव प्राण की दया संभवित नहीं, और ये दया नहीं तहां तक समाधि मरण संभवित नहीं। ये समाधि, ऐसी आत्म समाधि प्राप्त होना हो तो व्यक्ति को जल्दी से जल्दी जागरण साक्षी भाव, इस क्वालिटी का जागरण साक्षी भाव व्यक्ति के भीतर में जो प्रकट हो गया, तो व्यक्ति ये समाधि, ऐसी समाधि, और व्यक्ति के भीतर में भाव प्राण की दया, समाधि मरण। प्रतिक्षण शरीर का मरण भी हो रहा है और भाव प्राण की हिंसा भी प्रतिक्षण हो रही है। क्यों? जहां तक एक घाती कर्म है तहां तक। तो ये 4 घाती कर्म खत्म होने के लिए कंटिन्यूस 48 मिनट की वर्तमान निर्विकल्प अवस्था, शरीर पर लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों खरबों का दागिना, अलंकार, ऐसा वो कोई बीच में नहीं आया। देखो तिजोरी में नहीं, शरीर पर था, तो भी कोई ने रुकावट नहीं कर दिया। अपने को बाहर से कोई रुकने वाला नहीं है। जो व्यक्ति के भीतर में जो जागरण हो तो, और जागरण नहीं हो तो एक क्षुद्र अपने भीतर में एक निमित्त पकड़ लिया, अपने मन में जो रटन चलता है उसी से व्यक्ति रुक जाता है। बाहर की कोई चीज अपने को रुक नहीं सकती है, रुकने को समर्थ नहीं है, उसकी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन अपने पकड़ लिया और अपना मन रटेगा, तहां तक व्यक्ति भूत भावी आर्त रुद्र ध्यान राग द्वेष, ये मिथ्यात्व को मजबूत बनाना, वही काम अपने से वर्तमान में हो रहा है। उसी से बाहर आने के लिए वर्तमान में ऐसा जागरण, तो ऐसा सतत उत्कृष्ट निर्विकल्प अवस्था 48 मिनट तक चक्रवर्ती भरत वहां पर ठहर गया। घाती कर्म खत्म, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति वहां के वहां बाहर अनुभव में आ गया। देवों ने मुनि वेश दिया, उसका आयुष था, अभी तो आयुष था, जा रहा था राजसभा में, मुनि वेश पहन लिया, वो निकाल दिया सब। देखो भाव से वो मुनि नहीं, वितराग हो गया, परमात्मा हो गया। मुनि वेश पहन लिया, मुनि वेश पहनकर राज्यसभा में गया। रत्न जड़ित सिंहासन पर जो रोज आरूढ़ होता था वहां जाकर खड़ा रहा। वो चपरासी था, उसको बोला कि मैं उसके पर बैठूं। देखो अभी तक मालिकी भाव उठ गया, शरीर भी में नहीं, बैठा। राजसभा धर्म सभा हो गई, ऐसा उपदेश किया। केवली भगवान ने ऐसा उपदेश किया, वो राजसभा धर्म सभा में
वो चक्रवर्ती था ना, 6 खंड का राज्य और एक नहीं हजारों लाखों राजाओं, उसमें रोज सैकड़ों राजा उसको सलाम करने को आते। तो जो राजा आते उसको कुछ न कुछ जवेरात लेकर आते उसको भेंट करने के लिए। वो दिन वो राज्यसभा में पब्लिक तो थी और बाहर से आए हुए सैकड़ों राजाओं इस राज्यसभा में बैठे थे। ये उपदेश सुनकर वो राजा जो आए थे सब, उपदेश ऐसा उसका तेज उपदेश, तो उपदेश उसको आर पार उतर गया। वो राजाओं भी राजमुकुट मुख कर मुनि बन गया। कैसा उपदेश की चोट ऐसी लगी उसके भीतर में, तो उसका शिष्य हो गया। फिर ये चक्रवर्ती बाहर से चक्रवर्ती पना तो खत्म हो गया, अभी तो परमात्मा हो गया। तो चक्रवर्ती पद छूट गया तो उसी से कितना बड़ा है, त्रिलोक वंद्य, 3 लोक के जीवों परमात्मा को पूजन अर्चन करता। चक्रवर्ती को तो आज्ञा मानता है 6 खंड का लोक, लेकिन जब परमात्मा होता है तो 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, ये त्रिछालोक और अधोलोक, 3 लोक के सब जीव, 1-2 नहीं, सब जीव उसका भीतर में इतना भाव से उसकी ओर देखते हैं। तो ये परमात्मा पद कैसा है, और ये परमात्मा हो गया तो उसके भीतर में 6 खंड का राजा, 14 रत्न, 9 निधान, भरत खंड अधिराज्य, कैसा 64,000 रानी, 64,000 रूप बना सकता है वैक्री, कैसा है, किसी शक्ति। ये सब कुछ होने पर भी एक क्षण में व्यक्ति के भीतर में इतना जागरण तेज हो गया, तो व्यक्ति की अवस्था कैसी भीतर से बदल गई। तो बाहर का बदलाव तो बहुत आसान है, भीतर का बदलाव वो कठिन होता है। और ये कठिन इसलिए कि ये जड़ता, ये मान्यता, मिथ्यात्व जीव को जड़ बना दिया। ऐसी जड़ मान्यताओं से जीव जहां तक जिएगा तहां तक व्यक्ति के भीतर में उदय भाव से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति कभी तैयार नहीं होगा। मिथ्यात्व पे अनंत दुखનું મૂળ કારણ, समकित अनंत सुखનું कारण, सम्यक दर्शन और सुख का कारण है, मिथ्यात्व दुख का कारण है। उदय भाव, जो उदय भाव चल रहा है, उदय भाव से जरा भी दुख नहीं है। जीवों की मान्यता ऐसी है कि उदय से हमको दुख हो रहा है, उदय भाव के साथ एक होने से दुख होता है। उदय है लेकिन उसके साथ अलग कैसे रहे, अलग रहे जागरण साक्षी भाव से। देखो ये उसके सामने सब अनुकूल उदय था, उसी से अलग हो गया तो कैसा हो गया। चक्रवर्ती सब अनुकूल उदय चलता ही था, उसी से ऊपर उठ गया, और ऊपर उठ गया तो कैसी उसकी अवस्था हो गई। एक क्षण में उसकी सारी अवस्थाओं बदल गई। बदलने का अवसर नहीं रहा, बदलने से तो बाहर की चीज बदलती है, बदलना तो अपना मन से होता है। मन से बदलना तो बहुत बहुत आसान है, लेकिन भीतर से जो बदलना होता है वो तो होता है जागरण साक्षी भाव से। ये जागरण साक्षी भाव इतना उसका दृढ़ हो गया तो ये आत्मा समग्र उदय भाव से, असाता से नहीं, साता से भी वो आत्मा ऊपर उठ गई। बास का निमित्त वही वस्तु और व्यक्ति अपने को दुख का निमित्त होता है, मानता है पकड़ने से, और जो व्यक्ति को शिकार है तो बाहर का कोई भी निमित्त उसको दुखी नहीं बना सकते, दुखी नहीं होता। ये पकड़ने से ही व्यक्ति को दुख होता है। कोई बात किया, बात चल रही है, उसमें से बात चलते चलते ऐसी बात कोई आ गई और व्यक्ति, सामने वाली व्यक्ति कोई जोर से बोलने लगा, आवेश से बोलने लगा, और व्यक्ति सामने जो सुन रही है उसने वो शब्द पकड़ लिया, क्या होता है। देखो पकड़ा तो होता है, सहज आराम से जो बात कर रहा कोई नहीं पकड़ता, सुनता है तो कोई तकलीफ नहीं है। एक शब्द पकड़ा तो व्यक्ति की अवस्था कितनी झड़प से बदल जाती है, हर व्यक्ति को अनुभव है। और जो व्यक्ति के भीतर जागरण साक्षी भाव है तो व्यक्ति चाहे ऐसी अवस्था होगी तो भी पकड़ेगा नहीं, पकड़ा नहीं तो दुख नहीं। बाहर से जो पकड़ेगा उदय भाव के अनुरूप जो निमित्त सामने आता है वो
व्यक्ति जो पकड़ेगा तो सुख दुख लगेगा, जो व्यक्ति नहीं पकड़ेगा, फील नहीं होगा, तो नहीं सुख नहीं दुख, तो है परम सुख, स्वभाव का सुख। अभी भी यहाँ पर व्यक्ति इस स्वभाव का सुख का अनुभव व्यक्ति को हो सकता है, थोड़ी क्षणों के लिए। वर्तमान इसी अवस्था में जहां तक टिकेगा तहां तक ये अवस्था रहेगी। उदय भाव जरा भी दुख का कारण नहीं है, પણ મિથ્યાત્વ અને આશ્રય એ જ દુઃખના કારણ। बाहर से वस्तु व्यक्ति हो कोई अपने को दुखों का कारण नहीं है। अपनी भीतर मिथ्यात्व और आश्रव, मिथ्यात्व है तहां तक आश्रव है, तो ये मिथ्यात्व और आश्रव ये दुख का कारण है। जीव ક્યાં દુઃખ માની બેઠો છે, પોતાના સુખ તો શક્તિ રૂપે ભરેલું છે, તે જ્યાં સુધી પ્રગટ થાય નહીં ત્યાં સુધી અનંત દુઃખને ભોગવી રહેલો છે। जहां सुख है वहां पर दुख दिखता, और जहां दुख है वहां पर सुख देखने में आता है। देखो कैसी अवस्था है। अपनी भीतर ही आत्मा का सुख छलाछल भरा है, इतना सुख है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बर्तन हो और पानी छलाछल भरा, उठाना हो तो कैसी सावधानी से उठाना होता है। तो फिर जो व्यक्ति को ऐसा कंसंट्रेशन रहे तो यहां से वहां ले जाना हो, कटोरा भरा है छलाछल, लेकिन उसको बोले कि तेरी परीक्षा है, तो एक बूंद नहीं नीचे गिरना देगा। और आजू बाजू कौन है वो देखेगा भी नहीं, कंसंट्रेशन बराबर उसकी पर रहेगा, तब सब भूल जाता है। क्यों? कि वहां पहुंचना है, और जो वहां पहुंचने में एक बूंद नीचे गिरा तो तेरा वध खत्म। देखो कैसा होता है। तो सब क्यों भूल जाता है? सब कुछ है, बैठा है, सब काम चल रहा है, तो भी व्यक्ति नहीं दिखेगा। अभय कुमार, सैनिक का महामंत्री अभय कुमार, चार बुद्धि का उत्पाद, विनिया, कमियां, परिणाम, या चार बुद्धि उसके पास। कोई भी प्रश्न हो वहां के वहां जवाब, कोई भी प्रश्न हो, इसी उसकी बुद्धि थी। एक दफा एक चोर को पकड़ा, और चोर बहुत उसको जीवन दान, देखो जीवन कितना प्रिय है, उसके पैर में पड़ गया और बोला कि मुझे जीना है, आप जो बोलो मैं करूं। ठीक है, उसको एक कटोरा दिया तेल का भरकर, कि देख एक कटोरा लेकर तुमको ये सारा बाजार पार करना है। एक बूंद जो नीचे गिरा तो वहां के वहां देख, दोनों ओर दो सैनिक खुली नंगी तलवार लेकर तेरे साथ चलेगा, एक बूंद गिरेगा तो वहां सिर उड़ा देगा। सारा रोड पार करना है। लिया कटोरा हाथ में, तेल से छलाछल भरा हुआ कटोरा लेकर चलना, 5-25 कदम नहीं, सारा रोड पार करना। और दो सैनिक कैसे चले? एक बूंद गिरा तो वहां के वहां धड़ से सिर अलग हो जाएगा। वो शिक्षा। तुमको जो बचना हो तो एक काम कर दे। फिर कैसे करें? व्यक्ति बोलता कि ऐसा कैसे, 5 मारा है, नहीं हो सकता है। अपने लिए तो 5 मारा ही चलता है, अपना मन बुद्धि में दूसरी चीज आती है नहीं। व्यक्ति के भीतर में इतनी व्यक्ति की मानसिक कमजोरी है, और व्यक्ति के भीतर ऐसी मान्यताएं है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हाथ में लिया कटोरा, जीना है ना, चला। 2 सैनिक साथ में चलता था, ऐसा वो चलता था, उसका सारा कंसंट्रेशन वो कटोरा की पर। जाहिर रास्ता, बहुत बड़ा रोड, अनेक लोग आते जाते, बातें करते, दुकानों खुल गई थी, सब सजाई हुई दुकान, बहुत चीजों आती थी रास्ता में। पार किया धीरे धीरे धीरे, सुबह से चला तो शाम तक रोड पार कर दिया, एक बूंद नीचे नहीं गिरना दिया। फिर सैनिकों ने बुलाया अभय कुमार को कि आप देखो, हाथ में कटोरा जैसा पकड़ा था ऐसा है, जैसे कोई दूसरी दृष्टि नहीं, लोग क्या है, कैसा है, क्या चल रहा है, क्यों इतना कंसंट्रेशन क्यों हुआ? और ध्यान में बैठे तो व्यक्ति बोलता कि कंसंट्रेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है?
क्यों नहीं होता है? कैसा प्रमाद आ जाता है? कैसी अवस्था है? 1-2 किलोमीटर का रोड सुबह से चला, शाम तक पार किया, एक बूंद नीचे नहीं गिरना दिया। क्यों? बोल दिया था कि एक बूंद गिरेगा तो वहां के वहां तेरा सिर उड़ा देंगे, मुझे पूछना नहीं आएगा, वहां के वहां तेरी शिक्षा। जिंदा है ना, रहना है ना, तो एक काम कर दिया। बुलाया अभय कुमार को, अभय कुमार आया, देखा उसका हाथ भी गिल्ला नहीं हुआ, जो तेल थोड़ा भी इधर उधर जाए तो हाथ चिपके ना तेल, तो कुछ नहीं हुआ। हाथ कोरे कोरा और कटोरा भी जैसा भरा था ऐसा छला छल। तो कैसे चला हो? और एक बूंद गिरा नहीं, और गिरे तो शिक्षा थी, प्राण। तो एक बूंद गिरे तो प्राणांत खलास। तो हमारा भीतर में हमारी बेहोशी से क्षण क्षण पर हम हमारा भाव प्राण की कत्ल कर रहे हो, हमको देखने में नहीं आता। देखो, उसको शरीर को बचाने के लिए इस शिक्षा से पार हो गया, पास हो गया। कैसा कंसंट्रेशन रहा? फिर अभय कुमार ने पूछा कि रास्ता में ये चीज थी, कुछ देखा कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, कोई चीज मुझे मालूम नहीं। ये दुकान, ये रेस्टोरेंट, ये अभय कुमार एक एक चीज को बोलता था कि कुछ मुझे तो एक कटोरा सिवाय दूसरा कोई देखने में नहीं आता। अपने को क्या देखने में आता है? अपना मन क्या देख रहा है? अपना मन कहां भाग रहा है? अपने भीतर क्यों ऐसा चल रहा है? हमारी दृष्टि कहां पर लगती है? उसका तो सिर्फ एक कटोरा देखने में आता था, और अभय कुमार ने सब कुछ बोल दिया, लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ कटोरा है, और कटोरा ही देखने में आता था। चलता था, जिंदा था, आंख खुली थी तो भी सारी दुनिया गायब हो गई। कैसा कंसंट्रेशन? तो हमको सम्यक दर्शन जो पाना हो तो ऐसा देखो, शरीर को बचाने के लिए व्यक्ति इतना तैयार है, आत्मा को खुद को बचाने के लिए कैसा है? देखो वहां क्यों प्रमाद आ जाता है। तो ऐसी शिक्षाओं तो बहुत मंत्रियों जो गुनेगार आता था उसको ऐसी शिक्षा करते थे, और इस शिक्षा में जो पास हो गया तो उसको जीवित दान मिल जाता था। क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा भी काम कर सकता है। तो व्यक्ति जो जागे तो क्या काम रहे, क्या बाकी रहे? जागरण साक्षी भाव जो व्यक्ति को वर्तमान में हो गया इस क्वालिटी का, तो व्यक्ति के भीतर में जो काम अपना करना है, बोधि सम्यक दर्शन पाना, वो कोई अशक्य बात नहीं है। लेकिन ऐसा कंसंट्रेशन आने के बिना ही होना भी संभवित नहीं, वो भी बराबर समझे। हाँ, शुभ होगा, मंद कषाय होगा, शुभ होगा, पुण्य होगा, सगवड़ मिलेगी, सुविधा मिलेगी, भव भ्रमण, भव कटी नहीं होगी। भव से मुक्त होने के लिए ये मिथ्यात्व का छेद, ये मिथ्यात्व का सिर छेद हो गया तो सारा संसार का सिर छेद हो गया, और व्यक्ति निर्वाण का अधिकारी हो गया, परमात्मा होने का अधिकारी हो गया। मैं परमात्मा हूँ ऐसा व्यक्ति को बोधि प्राप्त होते ही मालूम हो जाता है। तो ये सम्यक दर्शन, ये बोधि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एक काम करना है। तो बाहर से उदय योग संयोग वस्तु और व्यक्ति अपने को कोई नहीं सुखी बनाता है, नहीं कोई दुखी बनाता है। सुख लगता है पकड़ने से, राग से, और दुख होता है पकड़ने से, द्वेष से। द्वेष से पकड़ा हुआ दुख, राग से पकड़ा हुआ सुख। राग द्वेष रहित जो वर्तमान में जिए तो नहीं सुख नहीं दुख, तो है परम सुख। ये है स्वभाव की वर्तमान अवस्था। ये वर्तमान अवस्था में जो जीव जिएगा तो ये दुख का कारण मिट जाएगा। एक काम अपना है, एक काम अपने से होने वाला है, और वर्तमान में एक काम अपने करना है। एक काम करने के लिए अपने को वर्तमान में जागरण साक्षी भाव प्रकट करना है। ये 5 इंद्रियों का समर हो जाएगा, सब साधनों से समर हो जाएगा। वो जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं जिएगा तो अपने को जो साधन मिला वो सब साधन आश्रव में वही साधन ही आश्रव हो जाएगा। जो व्यक्ति जागेगा तो अपना काम हो जाएगा। ऐसा जागरण प्रकट करने के लिए हर व्यक्ति सद्भागी हो, ऐसी शुभ मंगल भावना विशेष भाव में अवसर पर।
चदारी मंगलं अर्यन्दां मंगलं सिद्धां मंगलं स्वाहु मंगलं गलीवनन्दो लघुमंगलं जदारे लघुदमार्यन्दां लघुदमां सिद्धा लघुदमां स्वाहु लघुदमा केवली वनन्दो लघुं लघुदमा जदारे शरणं भजामि अरिहन्ता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि स्वाहु शरणं भजामि केवली तनन्दं धमं शरणं भजामि चारमंगलं यारत्तं यारसंहृदये बहुसागरमानहृदये सकलकर्मणोऽणयन् मोक्षतणां सुखलयनन्नभावदरी गुणगाय जीवदरी वेदाय संसारमाय शरणाजात अवर शरण नहीं को जय नरनारी आदर अक्षय अविचल पद हो सदगुरु